जब से देश स्वतंत्र भी है, जब से देश बनी है, शिक्षा जो देती है वह शिक्षा जो सरकार बनती है, जो पार्टियां होती है, उनकी विचारधारा के अनुसार शिक्षा बनती है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एक संविधान बनी, और वह जो संविधान, मूल संविधान थी, उसमें सारे वर्गों के विकास की बात की गई थी। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी की शासन सत्ता रही, और उस शासन व्यवस्था ने, जो जैसा कि आप जानते ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, तो कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा देश का जो विकास है, जो करना चाहा, वो अपने चुनाव को ध्यान में रखकर उसके अनुसार उन्होंने नीतियों को बनाया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तो उसमें जिन्ना और नेहरू में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ाई थी। ऐसे तो आपका जवाहरलाल नेहरू को तो चुना नहीं गया था, चुना तो गया था वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन गांधी जी के चलते जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और गांधी जी ये भी दर्शाए कि हम मुस्लिम शुभचिंतक हैं। जब आप ऐसा ही मानते थे तो जिन्ना को क्यों नहीं प्रधानमंत्री के लिए आप समर्थन दिया? जब देश स्वतंत्र हुआ, जब पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम वर्ग के लिए ही हुआ, तो फिर आप क्यों बोले कि हम मुस्लिम के शुभचिंतक हैं, भारत में रह सकते हैं? आखिर आपकी मंशा क्या थी? सत्ता को प्राप्त करना, नेहरू जी को और गांधी जी को दिखाना कि हम बहुत बड़े आदर्श पुरुष हैं। तो इस प्रकार से हमारा देश बना, वो तो बहुत गलत हुआ, वो सही डिसीजन नहीं थी। अगर पाकिस्तान बना तो सारे मुस्लिम यहाँ जाना था, सारे हिंदू यहाँ आना था, और ये तो पाकिस्तान बनना ही नहीं तो सही था, जिन्ना कोई प्रधानमंत्री बना दिया होते। आज हिंदू मुस्लिम भारत में मिलकर रहते हैं ना, तो उसको दिक्कत तो थी नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, जो जिन्ना थे, ये भी गेम का शिकार हुए। हमारे जो देश के जो अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, उनकी जो पत्नी थी ना, वो गर्लफ्रेंड थी नेहरू और जिन्ना के, दोनों एक साथ पढ़े थे ब्रिटेन में। और वो जो माउंटबेटन की पत्नी, तो माउंटबेटन ने जो काम खुद नहीं कर पाया वो अपनी पत्नी से कराया, और इसीलिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ। और जब तक कांग्रेस पार्टी रही ना, सारा रूल्स जो कि समझना पड़ता था संविधान को, जब भी तो ब्रिटिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच कोई विवाद, जो भी विवाद है, ब्रिटिश रूल्स से ही चलता है। क्यों माने ब्रिटिश को रूल को? वो तो व्यापारी के रूप में आया था, लूट के हमें गया। अरे हमारी अपनी व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतिहास लेखन में ब्रिटिश ने ऐसा किया, उसी को हम जोड़ते रख लिए। हमें पढ़ाया जाता है भारत की खोज किसने की थी? आज हमारे देश के इतने साल स्वतंत्र होने के बाद भारत छात्रों को पढ़ाया था, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये मेरा विचारधारा है? नहीं है। तो आज हमारे देश में जितने भी शिक्षा प्रणाली है, सारा विचारधारा जो है सो पश्चिमी देशों की है। हमारा अपने को विचारधारा है ही नहीं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ फंडिंग हो रही है। जितने भी हमारे यहाँ जर्नलिज्म है, पत्रकार हैं, वो सारे फंडिंग के द्वारा अपने विचार को बेचते हैं। जहाँ से पैसा मिलता है उनके विचार को रिले करते हैं। खास करके यूट्यूब पर जो जमाना आ गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। और इससे क्या हो रहा है? विदेशी शक्तियाँ हमारे देश के अंदर जो है सो सामाजिक तना बना को तोड़ रही है। एक तो इतिहास लेखन में से ही रख दिया गया, अंग्रेज ने जो लिखा था वही जगह दिया गया इतिहास में। ऊपर से जो बचा खुचा है उसी को हमारे इर्द गिर्द जो विदेशी शक्तियाँ हैं, जो पावरफुल है, हमारे समाज को डिवाइड करते रहती है, जिसके कारण भारत विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। ये ठीक बात है कि हम रशिया को दोस्त मानते हैं, लेकिन विश्व में या हमारे समाज में उसी की बात को महत्व दिया जाता है जिसके पास ताकत हो।
अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप सही हैं, तो भी आपको कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारी भारत की ताकत को विदेशी शक्तियां तोड़ रही है फंडिंग के द्वारा।